सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दुनिया रोज तब्दील होती है, अल्लाह ताला अपनी दुनिया को आबाद करते हैं, तो उसमें हमें नए नए निज़ाम, नए नए मसाइल। मैं ये चाह रहा था कि औरिया मकबूल जान साहब इस सवाल पर ज़रा गुफ्तगू आप फरमाइए। देखिए, बात कुरान पाक की बहुत ज़बरदस्त हमीद गुल साहब ने की। हमारा बुनियादी मसला ये है कि कुरान पाक हमारे पास मौजूद है। हम जिस मौजूदा दौर के अंदर रहते हैं, आज मुझे हमीद गुल साहब, आप में से कुछ लोग, काजी हुसैन अहमद, किसी को इक़्तिदार दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम इन सारे सिस्टम को तुम नाफिज़ुल अमल कर दो, तो शायद हमें एक तवील अरसा उस बहस मुबाहिसा में पढ़ना पड़ता है। दुनिया में कौमें जो हैं बुनियादी तौर पर उनके हर मामले के अंदर ब्लू प्रिंट्स तैयार होते हैं। इस हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने तकरीर की है, हमने बड़ी शानदार किस्म की किताबें लिखी हैं, हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमने वो प्रैक्टिकल सूरत-ए-हाल कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन उसको इस्लामाइज करने की कोशिश करें, तो हमें, आप सोच सकते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामाइज करने के ऊपर जो किताब पहली आती है वो अहमद ज़ुबैरी की आती है, वो जो आजकल बहुत ज़्यादा तकसीम हो रही है। हम उसको शिक वाइज, और ये काम टेक्नीशियंस का है, ये फिलोसफर्स का नहीं है। जब एक आप इकोनॉमिक सिस्टम डिजाइन करते हैं, आप उसको बेसिक फंडामेंटल, और ये काम टेक्नीशियन का सर जोड़ के बैठ के करने वाला होता है। तो इसलिए बात उनकी सही है कि उन यूरोप ने जो थिंक टैंक जब बनाए थे, तो उन्होंने उस थिंक टैंक की बुनियाद के ऊपर वो तमाम तर मसाइल को अपने तौर पे उसको हल किया, तो उनको ब्लू प्रिंट्स बनाए थे। और एक और बात कि जो उनकी बात कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल। ज़िक्र की डेफिनेशन बड़ी कमाल अल्लाह ताला ने की है कि कौन लोग हैं जिक्र करते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो उठते बैठते चलते पहलू के बल लेटे हुए, और किस तरह करते हैं, यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान के अंदर फिक्र करते रहते हैं। और फिर इसको कहते हैं हाइपोथेसिस रिसर्च के अंदर कि ये चीज जो हम देख रहे हैं ये क्या है, और फिर कहते हैं सुब्हानका मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तुमने कोई चीज बातिल नहीं पैदा की, दिस इज हाइपोथेसिस प्रूव्ड। हमारे अंदर वो रिसर्च, मैं जो पहली बात आपने की कि 30,000 दिनार एक किताब का मुआवजा मिलता था एक मुतरज्जम को हारून रशीद के जमाने में, और वो किताब सोने में तोली जाती थी। ये है बुनियादी तौर पर वो काम। हम बेसिकली हम इस नारा हमने मुफक्किरीन ने बहुत कुछ लिख दिया हुआ है। मैंने हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने सूद का एक सिस्टम पैदा किया, और उसके मुकाबले में सूद का दूसरा सिस्टम बनाया, गैर सूदी निज़ाम। और एक ही दुकान है जिसके एक दरवाजे के ऊपर खंजीर बिक रहा है और दूसरे दरवाजे के ऊपर बकरी का गोश्त बिक रहा है। दिस इज आवर अचीवमेंट। हम उस सूरे सिस्टम को अब रिप्लेस करना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है। कुरान की मैं 2 आयतें पढ़ देता हूं कि आप सूद का निजाम खत्म कर दीजिए। हमारे पास कोई थिंक टैंक ने कोई एक बेसिक फंडामेंटल रूट बना के नहीं दिया कि हम अपने माशी सिस्टम को कैसे लें। इकबाल का शेर भी बड़ा कमाल का है कि वो जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात, बैंकों से भी, गिरजों से भी ऊंची है बैंकों की मारा। लेकिन उस सारे सिस्टम, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो मैं पीटता हूं कि ये इंडिविजुअल का काम था, एक एक बंदे ने वो इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक, एक एक बंदे ने वो जो रिवर है, सेन रिवर के ऊपर 3 कमरों के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर वो किताबें लेके आते थे, कागज लेके आते थे, हाथ से लिखते थे। फिर वो जो लड़ाई हुई, फिर वो ऑक्सफोर्ड चले गए, उन्होंने 2 कमरे लिए। हमारे यहाँ जब तक 15 एकड़ की यूनिवर्सिटी ने बने, हम समझते हम काम ही नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। औरिया साहब, ख्वातीन और हज़रात, निगह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए, हमारे मीर कारवां जनरल हमीद गुल। ख्वातीन और हज़रात, लीडर की तारीफ पूछी गई कि लीडर की तारीफ में 2 खुसूसियत क्या होती हैं। पहली तारीफ ये कि उसका दिल शेर का दिल हो और उसकी निगाह चीते की निगाह हो। ख्वातीन और हज़रात, हम खुश नसीब हैं कि जनरल हमीद गुल हमें नसीब हैं, और जब तक इस तरह के एल्डर्स हमारे साथ होंगे जो हमें निशान मंजिल बताते रहेंगे, डेस्टिनी बताते रहेंगे, हमें यकीन है कि हमारा आने वाला कल रोशन है, ताबनाक है। ख्वातीन और हज़रात, मैं दिल की गहराइयों से जनरल हमीद गुल साहब का बड़ा ममनून, मैं औरिया मकबूल जान साहब का बहुत ममनून, मैं अदनान काका खेल साहब का बहुत ममनून, आप तशरीफ़ लाए और
وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پوری کائنات پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور پھر یہی ہوگا، میں دوبارہ پڑھوں گا وہ آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔